अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बागी टीवी के प्रोग्राम मौत का धंधा के साथ आपका अपना मुस्लिम भट्टी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस चैनल पर हम आपको वो इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, वो बातें बताते हैं जो हम मुख्तलिफ चैनल्स पर नहीं कर सकते। वहाँ हमारी बहुत सी मजबूरी है, जिस वजह से हम वो ब्रांड्स के नाम नहीं ले सकते हैं, और ब्रांड्स हमारे साथ जो धोखा कर रहे होते हैं, जो हमें गुमराह कर रहे होते हैं, हम वो बात वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। हमारी भी बहुत सी मजबूरियाँ हैं, उन चैनल्स की भी बहुत सी मजबूरियाँ हैं। इस वजह से इस चैनल पर हम आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपको फ़ायदा देगी और आपकी सेहत बेहतर होगी, आप लुटने से बचेंगे। आज की एपिसोड में हम आपको एक ऐसी चीज दिखाते हैं जिससे आप यकीनी तौर पर चौंक उठेंगे। ये देखिए, ये मेरे सामने एक ये ब्रांड है और एक ये ब्रांड है। अब इसको देखने वाले बहुत से लोग, ज्यादातर लोग यही समझेंगे कि ये आइसक्रीम है। बहुत सी माएं यही समझेंगी कि ये आइसक्रीम है और हम अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर वो दूध नहीं पीता है उनका बच्चा, तो हम उसको आइसक्रीम खिलाते हैं। यहाँ से उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। जो दूध की जो ज़रूरी ग़िज़ाइयत है वो इस आइसक्रीम की सूरत में उनको मिल जाएगी। और हम हर खुशी के मौके पर, किसी गेट टुगेदर पर, किसी के घर मेहमान जाते हुए या मेज़बानी करते हुए, हम अपने प्यारों को बड़े फ़ख्र के साथ, बड़ी खुशी के साथ ये चीज़ें शेयर करते हैं। लेकिन शायद बहुत ही थोड़े से लोग हों जिनको ये पता हो कि ये आइसक्रीम नहीं है। ये दोनों ब्रांड्स जो मेरे हाथ में है, ये आइसक्रीम नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आइसक्रीम नहीं है। इस पूरे डब्बे के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ। और अब आप इनका देखिए टीवी कमर्शियल्स, इन दोनों ब्रांड्स के टीवी कमर्शियल्स को अब आप जरा गौर से देखिए और फिर बताइए मुझे कि ये दोनों ब्रांड्स इतने बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत दावा करते हैं कि हम आम आवाम की, कंज्यूमर्स की सेहत का ख्याल रख रहे हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज, बहुत ही खास चीज लेकर आए हैं। लेकिन ये किस तरह आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये एड देखिए। हे, उमूर की कोल हो जाए। मेरी कैरेमल क्रंच, मेरी स्ट्रॉबेरी चीज केक, चॉकलेट क्रिस्पीज। और आप? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं तो मजाक कर रहा था। उमोर की कॉर्न्स खाने का चांस निकलने ना दो, खुशी को पिघलने ना दो। उमोर, खुशी की बात। अरे क्या टूटा? बोल टूट गया। कोई बात नहीं, वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स के साथ फ्री बोल सेट जो मिल रहा है ना। वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स का कोई भी फैमिली पैक लें, फ्लैप पर दिए गए कोड को 8398 पर एसएमएस करें। 3 पैक्स के कोड्स को एसएमएस करने पर हासिल करें यकीनी बोल सेट। वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स, बढ़ाएं रिश्तों की मिठास। आपने ऐड देखे और इन दोनों एड्स में आपको कहीं पर नजर नहीं आया होगा कि इन ब्रांड्स ने अपने आप को आइसक्रीम कहा हो। ये आइसक्रीम क्यों नहीं कहते? क्योंकि आइसक्रीम बनती है खालिस दूध से, क्रीम से, मक्खन से। अगर उसमें ये चीजें डालेंगे तो वो आइसक्रीम होगी, और अगर उसमें ये चीजें ना डालें तो उसको आइसक्रीम नहीं कह सकते। मेरे वो नाजरीन जिन्हें याद हो कि आज से को 15-20 साल पीछे चले जाएं तो यम्मी आइसक्रीम का और वॉल्स का एक केस अदालत में चला था, जो कि यम्मी आइसक्रीम वो केस जीत गई थी। किस वजह से? कि यम्मी आइसक्रीम वाले ये दावा करते थे कि आइसक्रीम वो है,
हमारे प्योर फूड रूल्स के मुताबिक, हमारे कानून के मुताबिक आइसक्रीम उसको कहते हैं जिसमें दूध डाला गया हो, जिसमें मक्खन इस्तेमाल किया गया हो, जिसमें क्रीम इस्तेमाल की गई हो, उसको आइसक्रीम कहेंगे। और अगर वो वेजिटेबल फैट से तैयार की जाए, वेजिटेबल फैट क्या चीज है? वेजिटेबल फैट वो चीज है कि जिससे आप वनस्पति घी तैयार करते हैं। जो हमें वनस्पति घी मिलता है वो वेजिटेबल फैट से तैयार किया जाता है। तो अगर उसमें वेजिटेबल फैट इस्तेमाल की गई हो, अगर उसमें वे पाउडर इस्तेमाल किया गया हो, या उसमें स्किम मिल्क पाउडर इस्तेमाल किया गया हो, तो इस तरह की चीजों से अगर कोई चीज तैयार की जाएगी तो उसको आइसक्रीम नहीं कह सकते हैं। तो इस वजह से इन लोगों ने अपना नाम फ्रोजन डेजर्ट रख लिया, या किसी ने क्रीमी डिलाइट्स रख लिया, या कुछ और नाम दे दिया, लेकिन आइसक्रीम नहीं कहा। ये लोग तो इस बात पर चले गए, लेकिन इन्होंने एड इतने अच्छे बनाए, इन्होंने लोगों को बेवकूफ इतनी आसानी से और इतने अच्छे तरीके से बनाया कि लोग इसको आइसक्रीम ही समझते रहे। और वो माएं अपने मासूम बच्चों का मुस्तकबिल अपने हाथों से पैसे देकर तबाह करती रहीं। उनको आइसक्रीम के नाम पर ये वेजिटेबल फैट यानी वनस्पति घी, वेजिटेबल पाउडर, वे पाउडर, इससे बनी हुई चीजें खिला खिलाकर। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा। अगर आपके घर में इस तरह का कोई भी ब्रांड मौजूद है, ये ब्रांड मौजूद है, तो आप इस डब्बे को उठाएं, इसके ऊपर ये आपके सामने पूरा उसका फ्रंट है, इस पर कहीं मुझे पढ़ा दें कि इन्होंने अपने आप को आइसक्रीम कहा हो। ये इसके ऊपर कहीं आइसक्रीम नहीं लिख रहे हैं। अब हम आते हैं इनकी दूसरी साइड पर, दूसरी साइड पर भी सेम वही चीज है। फिर हम आते हैं इसकी इस साइड पर जिधर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स की तरफ अगर हम आए तो आप देखें कि यहां पर जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें शुगर है, इसमें वेजिटेबल फैट है। वेजिटेबल फैट मैंने आपको पहले बताया कि वो चिकनाहट, वो फैट्स हैं जो वनस्पति घी बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं। यानी इस पे वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि इसमें वेजिटेबल फैट है, वे पाउडर है। वे पाउडर क्या चीज है कि जब दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है तो बाकी जो कच्ची लस्सी बचती है उसको अगर खुश्क कर लिया जाए, उसको सुखा लिया जाए, तो उससे जो पाउडर तैयार होगा उसको वे पाउडर कहेंगे। तो इसमें वो वे पाउडर भी है, फिर ग्लूकोज सिरप है, फिर स्किम्ड मिल्क है। स्किम्ड मिल्क अगेन वही चीज कि जिसमें से सारी क्रीम निकाल ली जाए, तो उसमें जो दूध की जो असल जो उसमें डेयरी फैट है, जो उसमें ग़िज़ाइयत है, जो उसमें जो अफादियत है, वो तो खत्म हो गई। जिसने डाइटिंग करनी है, जिसने वो कच्ची लस्सी पीनी है वो पिए। लेकिन उन मासूम बच्चों को जिन्होंने कल को पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, उनको पूरी ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए। क्योंकि 12 साल की उम्र तक जो उन्होंने ग्रो करना है वो कर जाना है। इसमें मुख्तलिफ ब्रैकेट्स हैं। 5 साल की एज तक 90% तक उनकी दिमाग की नश्व नुमा हो जाती है। उनके जो कैल्शियम की जरूरत होती है वो उस वक्त तक उनको जो असर देती है वो बाद में कम हो जाता है। बाकी 10% 12 साल की उम्र तक चलता है। 12 साल के बाद वो असर नहीं रह जाता। इसलिए ये वाली एज इंतहाई जरूरी है। इस एज में सबसे ज्यादा हमें मोहतात होना चाहिए, इन माओं को सबसे ज्यादा मोहतात होना चाहिए कि अपने बच्चों को खालिस दूध दें, मक्खन दें, खालिस चीजें दें। उनको वेजिटेबल फैट वो बिल्कुल ना दें। ये तो इससे बेहतर है कि आप जो आपके घर में अगर वनस्पति घी है तो उसके चम्मच लेके 2-4 चम्मच उसको खिला दें। इसका वो फायदा नहीं है जो खालिस दूध या मक्खन का होगा। फिर आगे आ जाएं तो इन्होंने यहां पर बहुत छोटा सा करके फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ है। आइसक्रीम कहीं नहीं है, इस सारे पर कहीं आइसक्रीम नहीं है। इसकी इस साइड पर आ जाएं तो यहां पर भी क्रीमी डिलाइट जरूर लिखा हुआ है, आइसक्रीम कहीं नहीं लिखा हुआ। अब हम आते हैं एक दूसरे ब्रांड की तरफ। ये इन्होंने एक नया फ्लेवर लॉन्च किया है,
यकीनी तौर पर मजेदार भी बहुत होगा, लोग बहुत शौक से खाएंगे भी। लेकिन बात फिर अफादियत की आती है। अफादियत कोई नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा, नुकसान तो शायद ना हो, लेकिन फायदा नहीं है। नुकसान उन मासूम बच्चों को है जिन्होंने दूध समझ के इसको कंज्यूम करना है, उन माओं को है जिनकी आगे नस्लें तबाह हो जाएंगी, उजड़ जाएंगी। नुकसान उनको है जिनको धोखा दिया जा रहा है। ये डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट है, गुमराह कुन इश्तिहारबाजी है। यहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि कतन ऐसी चीज की इजाजत ना दें जिससे लोग ये समझें, इससे तासुर लें कि हम ये दूध और क्रीम वगैरह खा रहे हैं, इसकी तरफ ना जाएं, इसकी बजाय खालस दूध की तरफ आएं। इस पे भी आप देख लें कि पूरे फ्रंट पर उन्होंने अपना नाम दिया, अंजीर दिया, कुछ नहीं लिखा। उसके बाद आप आ जाएं इनके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट्स में भी इसी तरह शुगर है, वेजिटेबल फैट है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है, ग्लूकोज सिरप है, वे पाउडर है। ये वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको मैं पहले बता चुका हूं। वे पाउडर कोई फायदा नहीं है इस चीज का, स्किम्ड मिल्क का भी कोई फायदा नहीं है, और वेजिटेबल फैट वो चीज है जिससे वनस्पति घी तैयार होगा। अब इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ, ना ही इनके टीवी कमर्शियल में, ना ही इनकी प्रोडक्ट्स पे। तो अब फैसला आपका है कि आपने अपने बच्चे को खालस दूध से बनी कोई चीज खिलानी है, उसको कैल्शियम और वो जो चीजें उसकी हड्डियों में और उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं वो देनी है, या इस तरह वेजिटेबल फैट से बनी हुई चीज खिलानी है। फैसला आपका है। हमारा काम आपको आगाह करते रहना है, आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है वो दूसरे कंज्यूमर की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर है, कहीं ज्यादा उसको फायदा है कि वो अपनी और अपने बच्चों की, अपने प्यारों की सेहत को महफूज बना सकता है। इसके साथ ही बागी टीवी से प्रोग्राम मौत का धंधा के मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए। अगली एपिसोड में हम आपको ऐसी ही मुफीद इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।